नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो व्हाइट हाउस में हुई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात, लेकिन मुलाकात की ये तस्वीरें उन तस्वीरों के सामने फीकी पड़ गई हैं जो तेहरान से आई हैं, जो ईरान से आई हैं। ईरान में 150 से ज़्यादा शहरों में करोड़ों लोग सड़कों पर उमड़े और उन्होंने इस्लामिक क्रांति के 46 साल पूरे होने पर ऐसा जश्न मनाया जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पूरे तेहरान में, पूरे ईरान में आतिशबाजी की गई और सब जगह से अल्लाहू अकबर के नारे सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा जश्न जो शायद पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। देखिए, इस बात पर सबकी नजरें टिकी थी कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होगी तो उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्या जंग होगी, क्या हमला होगा। इन सब बातों को पीछे छोड़ के ईरान ने कह दिया है, अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं तो मिलते रहें, हम शान से इस्लामिक क्रांति का जश्न मनाएंगे। दोनों मिलकर कोई प्लान करते हैं, करते रहें, लेकिन हमारी सेना तैयार है, हम करारा जवाब देंगे। भले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी तरह से हमले का प्लान करते हैं तो करते रहें, अगर हम पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट का इतिहास पलटने वाला जवाब दिया जाएगा। यानी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात जो है वो फीकी पड़ गई ईरान के जश्न के सामने। देखिए, जो तस्वीरें तेहरान से आई, आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा था मानो ईरान का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतरा हुआ है। हर कोई खामेनी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए, थोड़े दिनों पहले जो तस्वीरें आ रही थी ईरान से कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। ईरान ने पहले भी कहा था कि ये जो है एजेंट्स का काम है और ईरान को जो शांति है वहाँ पे उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो तस्वीरें आई उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान। बच्चा बच्चा ईरान का जो है वो सड़कों पर था और ऐसा लग रहा था मानो कि हर शख्स ये कहना चाह रहा हो कि ईरान एकजुट है और अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान नहीं झुकेगा। देखिए, एक दिन पहले ही जो है वो अली खामेनी साहब ने ये बयान दिया था कि जो एनिवर्सरी मनाई जाएगी इस्लामिक रेवोल्यूशन की, इस पर जो रैलियां होती हैं ईरान में, जो सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, सरकार के साथ लोग आते हैं, ये जवाब होता है अमेरिका को, ये जवाब होता है इजराइल को, ये जवाब होता है देश के दुश्मनों को और हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये बात अली खामेनी साहब ने कही थी, लोगों से अपील की थी कि आप सड़कों पर आएँ और इस्लामिक रेवोल्यूशन का जश्न मनाएं और कल ऐसा ही देखने को मिला। करोड़ों लोग सड़कों पर आए, ईरान के झंडे सब तरफ दिखाई दे रहे थे, सड़कों पर तिल रखने की, पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना ज़बरदस्त ये जश्न था। इतना ही नहीं, जितने ईरान की सेना के बेसिस थे, जितने बेसिस हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे आईआरजीसी का हेडक्वार्टर्स हो, सब जगह कल जश्न मनाया गया और ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। इस मौके पर ईरान की सेना की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। ईरान की सेना ने कहा है कि किसी भी खतरे, साजिश और दखलंदाजी के खिलाफ ईरान मजबूती से खड़ा है, ईरान की सेना मजबूती से खड़ी है और दुश्मनों को अब की बार पहले से ज़्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब जो दुश्मन हमेशा याद रखेंगे। यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के मौके पर ईरान की सेना की तरफ से भी बड़ा साफ संदेश दिया गया। और देखिए, एक जो इस तरह की बातें थी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद क्या फ़ैसला होता है या अमेरिका का क्या, अब ये सब बातें जो हैं ईरान ने सबकी चिंता करना छोड़ दिया है। ईरान की 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो तेल अवीव और हाइफा और इजराइल को निशाना बनाते हुए तैनात हैं। जिस दिन अमेरिका चाहेगा, जिस दिन इजराइल चाहेगा, उस दिन जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए अब ईरान को इस बात की चिंता ही नहीं है। अगर जंग करना है तो जंग करिए, शांति से बात करना है तो उसके लिए भी ईरान तैयार है। देखिए, इसी बीच जो है एक ये भी बात है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में कई एजेंडे थे। देखिए, पहले हालांकि ये मुलाकात एक औपचारिकता थी, वो मैं औपचारिकता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मुलाकात के पहले एक और मीटिंग हुई, उसमें नेतन्याहू मौजूद थे, स्टीव विटकॉफ मौजूद थे और कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो मौजूद थे। अमेरिका के जितने एडवाइजर्स हैं बड़े डोनाल्ड ट्रंप के, वो उसमें मौजूद थे। उस मीटिंग में पहले ही ये तय हो चुका था कि टॉक्स का क्या किया जाएगा, ईरान पर हमला करना है या नहीं करना है, अभी बात करनी है, अगर हमला करना है तो कितने दिनों बाद करना है, क्या इजराइल हमला करेगा या अमेरिका हमला, ये सब बातों की चर्चा असल में उस जो पहले बैठक थी, इस मुलाकात के पहले ही हो चुकी थी।
देखिए ऐसा, ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई थी। उसके पहले ही ये प्लान तैयार हो चुका था, जो कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बाद में बता दिया गया। तस्वीरें आई व्हाइट हाउस से, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की। ये 7वीं मुलाकात थी उनकी पिछले कुछ वक्त के अंदर। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो है वो नेतन्याहू मिले हैं उनसे। अब देखिए नेतन्याहू का एजेंडा क्या है। नेतन्याहू का एजेंडा है, असल में डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ चाहते हैं, नेतन्याहू जो चीज़ चाहते हैं, और दोनों क्या चाहते हैं, ये 3 मुद्दे हैं। जो कि सबसे पहला मुद्दा जो नेतन्याहू की अगर हम बात करें, नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। एक के बाद एक दनादन मिसाइल्स बन रही हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि हर महीने 300 से 400 मिसाइल्स ईरान बना रहा है। देखिए अगर इसी गति से ईरान मिसाइल्स बनाता रहा तो कुछ ही दिनों बाद ये हाल होगा कि शायद मिडिल ईस्ट में ईरान की पर हमला करने की सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेतन्याहू का पहला एजेंडा कि किसी भी तरह मिसाइल प्रोग्राम पर बात की जाए, इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। इसके लिए अली खामेनी साहब साफ कह चुके हैं, और विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची साहब साफ कह चुके हैं। ईरान की सेना के प्रमुख जो हैं वो कह चुके हैं कि किसी भी तरह हमारी मिसाइल्स पर कोई बात नहीं होगी। एजेंडा यहाँ फंसा हुआ है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान का यूरेनियम जो है, उसका एनरिचमेंट लेवल जो है उसको डाइल्यूट किया जाए। ईरान से इस तरह के कुछ संकेत आए कि ईरान इसके लिए राजी हो सकता है, बशर्ते पूरे सैंक्शंस हटा लिए जाएं। ये अपने आप में चर्चा का एक मुद्दा है। अब दोनों क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ये चाहते हैं कि किसी तरह से अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए। लेकिन वो सत्ता परिवर्तन कैसे हो, जब अगर ईरान की सड़कों पर करोड़ों लोग प्रदर्शन करने अली खामेनी साहब के साथ खड़े हैं, IRGC साथ खड़ी है, सेना साथ खड़ी है, तो सत्ता परिवर्तन तो संभव ही नहीं है। तो इस मुलाकात का जो असली प्लान था वो फेल कर दिया है, ईरान की जनता ने फेल कर दिया। जो अली खामेनी साहब कह रहे थे कि दुश्मनों को जवाब दीजिए और रैली में शामिल होइए, वही दिखाई दिया ईरान की सड़कों पर। और ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात का जो एजेंडा था, असली एजेंडा जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि किसी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, उसी को जो है फेल कर दिया गया। अब इस मुलाकात के बाद क्या ईरान पर हमला होगा? क्या कोई ऐसा प्लान तैयार हुआ है? इसको लेकर कुछ वक्त लगेगा ये समझने में कि अब अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट किया है, इस डिप्लॉयमेंट का आगे क्या किया जाता है। बात दूसरे दौर की होना तय है। देखिए बात होगी, ईरान ने कभी मना नहीं किया। अली लारिजानी साहब जो है खुद ओमान गए, उन्होंने ओमान में बात की है, जो प्रतिनिधि है उनसे बात की है, ओमान के विदेश मंत्री से बात की कि आगे क्या किया जा सकता है। ईरान ने अपना पक्ष भी सामने रखा है, यानी बातचीत ज़रूर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बातचीत के बीच किसी तरह का हमला होता है ईरान पे? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ऐसा क्या प्लान तैयार हुआ है जो ईरान के खिलाफ होगा? इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, और ये देखना होगा कि अगले चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट होता है ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से।